चुनाव लड़ना ही लक्ष्य नहीं है, हमें चुनाव जीतने का लक्ष्य है। त्याग हमेशा त्याग झामुमो ही क्यों करती है? अगर जैसे डिप्टी मेयर को लेकर के कि डिप्टी मेयर को वार्ड पार्षद चुनेंगे, तो ये झामुमो के डिप्टी मेयर भी कैंडिडेट अभी घोषणा किया। मेदिनी नगर निगम की चुनावी तापमान तेज हो गई है और इसी को लेकर अभी हम आए हैं झामुमो जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा से बात करने। कुछ खास मुद्दे हैं, जैसे कि आपकी अपनी सेना से नाराजगी हो गई, जिसमें आप उम्मीदवार किसी और पार्टी का समर्थक दे दिए। आपकी सेना में भी थे कुछ ऐसे कद्दावर नेता जिनको लेकर के अच्छी बात बन गई थी और लोग उनको समर्थन भी कर रहे थे। फिर क्या ऐसी बात हो गई जिससे नहीं कि दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को अपने पार्टी में लेकर के और उनको समर्थन किया? देखिए, चुनाव लड़ना ही लक्ष्य नहीं है, हमें चुनाव जीतने का लक्ष्य है। ठीक है, हमारे सेना लोग भी तैयारी किए थे, तो हमारा प्लस ही होगा ना उनके लिए, क्योंकि वो सेकेंड पोजीशन में रहे थे, चुनाव लड़े होंगे। और चूंकि हमारे पार्टी की विचारधारा से भी मिलते हैं, शुरू से कांग्रेस विचारधारा में रहे थे और उसके बाद लगातार हम लोग से संपर्क में भी रहते थे उन लोग। तो हम लोग सोचे कि अब अगर चुनाव जीतनी है तो अपनी सेना से हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हम अपनी सेना को बैठा के हम लोगों ने राय शुमारी की, राय विचार की, नेतृत्व को भी सबने सब चीज़ हम लोग अवगत कराया। निष्कर्ष निकला कि हम लोग चुनाव जीतने के लिए त्याग हमेशा त्याग झामुमो ही क्यों करती है? अगर बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में भी आप अपना उम्मीदवारी छोड़ करके आप केंद्रीय पार्टी जी को उम्मीदवारी दे दी है। अभी नगर निगम का बात करें तो नगर निगम में भी वही हुई है। लोकसभा का बात करें तो लोकसभा में भी आपने ममता भूया जी को समर्थक दिया था। ये हमेशा त्याग और समर्थन का भाव हमेशा झामुमो ही क्यों करती है? देखिए, विधानसभा एक अलग चीज है। विधानसभा चूंकि केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व में गठबंधन की सरकार पूरी तरह से चल रही है। कहीं ना कहीं गठबंधन का मामला फंसता है। हम तो पूरी तरह से मेहनत किए थे, हम तो अपने विधानसभा के लोग हमारे लिए समर्थन के लिए लोग आए थे, हुजूम उमड़ा था शिवाजी मैदान में। लेकिन भाई आला कमान जो तय करेगा हम उसका साथ हैं। जिस दिन चुनाव लड़ाना होगा तो हमको चुनाव लड़ाते हर चीज में त्याग, मतलब झामुमो का ही क्यों? झामुमो से पलामू पिछले 15 सालों से देखें तो 3 टर्म में झामुमो किसी चुनाव में लड़ी नहीं है, सिर्फ समर्थन की। हाँ, बात एक पिछले बार चुनाव लड़े थे जिसमें सेकेंड या थर्ड पोजीशन आई थी। इस ऐसा पिछले बार परमेंद्र कुमार बाबू लड़े थे, इस बार पूनम सिंह को देख रहे हैं। क्या इसमें? नहीं, पिछले बार मेयर के प्रत्याशी हमारी निर्मला तिवारी जी थी और हम लोग ने बेहतर प्रदर्शन किया। हम लोगों ने 10,500 वोट लाया मेयर में, और डिप्टी मेयर में हम लोग जो डायरेक्ट चुनाव था हम लोग 12,500 वोट लाने का काम। तो हम लोग शहर में दिखाने का काम किया कि हम लोग का शहर में भी वोटर है। अब उसको लेके हम लोग चिंतन मंथन किए। बहुत सारा मामला आता है, जैसे आप पार्टी में हैं तो आप काम नहीं कर पा रहे हैं या आपका क्रियाकलाप अच्छा नहीं है, उसको भी हम लोग देखते हैं। आप चुनाव विपक्ष की कितना भूमिका निभाए उस पर भी हम लोग देखते हैं। हम लोग बहुत सारा मामला है, चूँकि अध्यक्ष प्रणाली हम तो हमेशा, चूँकि हम लगातार 12 घंटा हम लोग कार्यालय में बैठते हैं, हम लोगों का काम करते हैं, लोगों के लिए समाधान का काम करते हैं, तो हम तो लगातार काम करते हैं। तो हम पर लोग का है एक विश्वास। अच्छा, एक सवाल और रहेगी कि अभी जैसे बच्चों का एग्जाम आने वाला है मार्च में, और जैसे कि राज्य सरकार तय की है कि मार्च से पहले चुनाव करा दिया जाएगा नगर निगम को लेकर के, और यहाँ पर बात सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ के माध्यम से भी बात फैल रही है कि नहीं, चुनाव बच्चों का एग्जाम के कारण चुनाव में विलम्ब हो सकता है, और अगर विलम्ब हो सकता है तो झामुमो अभी ही क्यों उम्मीदवार अपने घोषित करती हैं? देखिए, जब विलम्ब होगा तो देखा जाएगा, और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हम लोग तो हर स्थिति में तैयार रहते हैं। चुनाव होगा नहीं होगा तो केंद्रीय नेतृत्व समझे या जो चुनाव आयोग है वो समझे, लेकिन जब चुनाव का घोषणा हो चुका तो हम तो अपना कैंडिडेट का घोषणा करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरी ताकत के साथ
हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ एक सूत्र हम बांधने का काम करें और हम चुनाव मैदान में उतरें। इसके लिए हम लोग सबसे पहले घोषणा हम किए। भाजपा अभी तक उम्मीदवार खड़ा नहीं की है और झामुमो उम्मीदवार खड़ा कर दिए। क्या भाजपा से बेहतर उम्मीदवार झामुमो को का है, या मतलब भाजपा का अगला रणनीति देखने के लिए राजेंद्र सिन्हा? देखिए, भाजपा अगर समझ में आएगा, हम भाजपा को विशेष नहीं कहेंगे। बहुत लोग भाजपा के लोग भी हमारे संपर्क में रहते हैं, लेकिन हम सीधा सीधी मेयर और मेयर की बात करेंगे। चूँकि एकदम दलगत नहीं चुनाव है हमारा, दलगत समर्थक उम्मीदवार है। मैं सीधा सीधे जो चुनाव मैदान में उतरेंगे उससे कंपैरिजन करेंगे और उस कंपैरिजन में हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। अच्छा, इस बार एक और सवाल है। जैसे डिप्टी मेयर को लेकर के कि डिप्टी मेयर को वार्ड पार्षद चुनेंगे, तो ये झामुमो के डिप्टी मेयर भी कैंडिडेट अभी घोषणा किया जाएगा या ये कर दिया गया? अभी चूँकि कुछ अंदर खाने में भी बात रहती है। अभी चूँकि हम लोग पूरे वार्ड का भी सर्वे करा रहे हैं, चूँकि बहुत सारे सब वार्ड का तो नाम आ भी चुका है। चूँकि हमारे हर वार्ड में कमेटी बना हुआ था पहले से, तो हम लोग उसमें चयन करेंगे क्या किसको बनाए डिप्टी मेयर। इसकी तो प्रक्रिया है, अभी उसमें लेट है हम लोग का, लेकिन लगभग हम लोग अंदर तहखाना में हम अभी बात कर रहे हैं। वार्ड में भी सारे वार्ड में कैंडिडेट आपके खड़े किए जाएंगे? हमारे सारे वार्ड में कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को पता रहेगा, जिला नेतृत्व को पता रहेगा। बहुत सारी बातें होती है, कहीं कहीं हमारे यहाँ भी नहीं बना पा रहे हैं हम सामंजस्य, उसको भी देख रहे हैं अभी कि क्या करना है, क्या नहीं, कौन बैठेगा क्या नहीं बैठेगा। तो अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसे जैसे चुनाव का घोषणा होगा वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। राजेंद्र सिन्हा जी ने 2-3 चीज़ तो कंफर्म कर दिया है। जैसे मेयर का उम्मीदवार जो पूनम सिंह है जेएमएम, उनको सपोर्ट कर रही है। दूसरा चीज़ कि डिप्टी मेयर, समय आने पे डिप्टी मेयर का भी घोषणा किया जाएगा और वार्ड में सभी वार्ड में अपने प्रत्याशी खड़ा किए जाएंगे। एक चीज़ और है कि चुनाव मार्च से पहले होने का ही संभावना है और चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें आएंगी, पर बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखना है और ऑथेंटिक चीज़ों पे ही ध्यान देना है। इसी के साथ मैं सोनू गुप्ता, कैमरामैन प्रकाश के साथ।